या बोले रामचंद्र की जय। और मुक्त वंशी। तो रात्रि के सायंकाल के समय जो सवारी की एक प्रकार से संसार की, जैसे कोई नदी का प्रवाह चलता हो, ऐसे संसार के संदर्भों का प्रवाह चलता है, उसको एकदम बदल देना चाहिए। यानी भगवान के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और गुण प्रभाव तत्व रहता चिंतन, लोग भगवत विषय के मन को लगा देना चाहिए और भगवत विषय के बहुत से पदार्थ इसके सामने रख देने चाहिए। उसका मन भी लग जाए, बड़ी प्रसन्नता हो, बड़ी शांति मिले, ऐसा खूब एक शांत चित्त होकर के, मुग्ध होकर के और भगवान के ध्यान में सो जाए और रात्रि के सपना आने लगे। सपना क्या है कि सोने के समय के वहाँ जो संकल्प का प्रवाह रहता है, वही आगे जाकर के सपने की संसार का रूप धारण कर लेता है। तो सपने की संसार क्या है, तो ये बहुत ही दामी चीज है। मैं आपको पुराने जमाने की बात करता हूँ कि कोई आज के 50 वर्ष के पहले तो ज्यादा हो सके, लेकिन ऐसा एक नियम था कि रात्रि में मैं सोया करता था तो बिछौने में लेटने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ है इसको आरंभ कर देता और फिर नींद आ जाती और फिर जलता तो देखता भी कितने सिद्धों का पाठ हुआ, याद नहीं आता तो फिर शुरू से आरंभ, याद आ जाता कि 50 सिद्धों करके याद है तो 51 से फिर आरंभ। तो रात भर में दिन जाग आती तभी वैसे देखता हूँ कि पाठ हो रहा है। अब कभी भूल जाता काम पे किया तो फिर नए सिर से शुरू कर, तो उस रात के ना पाठ होता तो समझ क्या, बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी गरीब की तमाम की पुस्तक है, गीता जी के 8 लोगों का कि कुछ विस्तार से उसमें भाव बताया है, 40 सही है। तो उस कांग्रेस करके और सोने के समय में उसको वाणी से थोड़ा सा आपसे बोलता रहे और उसके अर्थ की तरफ आपने बुद्धि और मन को लगा दे और उस प्रकार से कि आपने चयन करे तो हमारे रामायण के बीच में प्रोफेशनल बात, स्वयं करने की बात बताई ना, एकांत के वहां जो हम बैठते हैं चाहे 1 घंटा ही बैठो, वो समय तो हमारे 24 घंटा के वहां सबसे बढ़कर बीतना चाहिए। मैं बात आती है, इसकी बात कभी नहीं माननी। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मके न पालिए अले तो मन हो गया मन मन जो है तो लोग लालची है और ये चोर है, बड़ा चिंता। इसकी बात कभी मानी नहीं क्योंकि संस्कृति के बीच में हमारा बदलता ही रहता है, विश्वास का पात्र नहीं है। जो मन के अधीन हो जाता है वो एक प्रकार से मारा जाता है। तो मन को तो अपने बस में करना चाहिए, मन के अपने बस में नहीं होना चाहिए। अधिकांश हम लोग मन के बस में हो रहे हैं तो मन हमारे बस में नहीं है। तो बिना मन बस में रहे बिना परमात्मा की प्राप्ति होनी कठिन है। परमात्मा दया करके अपना दर्शन दे दो, दूसरी बात हो, ये तो कठिन है। नारायण नारायण नारायण
एक घंटा एकांत में जो बैठे तो जप और ध्यान, पूजा और पाठ, स्तुति और प्रार्थना, बहुत दामी ये चीज तो करने ही थी। पूजा और पाठ, जप और ध्यान और स्तुति और प्रार्थना। हाँ, बैठ पूजा का भगवान की मानसिक पूजा, तो पूजा के अंदर ही भगवान तो फिर पूजा करके भोग लगाना, आरती उतारनी सब आ गया। तो पाठ किसको? गीता को रामायण और सबसे सबसे चिंता में आज सोच रहा हूँ 2 घंटा का, कम से कम 1 घंटा ही करे, 3 घंटा करे तो बहुत, 3 घंटा दिन ये 3 घंटा सुन लिया। चले तो फिर नहीं मिले जब वास्ते 1 घंटा भी करे तो बढ़िया तो बढ़िया करे तो मत करने से खूब बढ़िया। आपको साथ विश्वास हो नहीं हो, पर आपको ये ख्याल करना चाहिए कि 50 वर्ष के बीच क्षमा साधन करने से जो आपको काम नहीं हुआ, तो आपका समझो कि कम ना हो, तो समझो कि भाव सही से करो तो 3 महीने में मानसिक पूजा के लिए बता सकता, ऐसी मानसिक पूजा करे कि 4 काम मन के दुनिया रहने को आसान को नहीं मिले या मानव को नहीं मिले। 4 काम हमारे दुनिया रहे ना तो मानव से नहीं मिले, तो बस 4 काम आपका जन्म ले ले तो मेरा फल मिल जाए। मानसिक पूजा में 4 ये कि भगवान का जो स्वरूप है वही मानसिक, तो बस स्वरूप की पूजा अपने शरीर को जो करते हैं वो भी अपना शरीर भी मानसिक, और पूजा की सारी सामग्री भी मानसिक, और क्रिया भी मानसिक। जैसे काजू काजन समझामी नारायण नमः, एक दिन समझामी नारायण नमः, भगवान नारायण का मैं चरण धोऊं, भगवान का हाथ, भगवान के हाथ में चलना, भगवान के हाथ में अर्घ, इस प्रकार ये 4 बात है। नमस्कार मानसिक, मैं मानसिक सामग्री मानसिक एक क्रिया मन पूजा करने की क्रिया, हाथ धोना, पैर धोना, वो धोना, चालू मान, ये 4 बात मन के जीवन लगा बचे मन और प्रकृति। हम तो करके बैठे ना, इसी प्रकार से गीता रामायण या धार्मिक पुस्तक का हम पाठ करें, तो पाठ करने के समय में वेद को जो अर्थ है, वेद को जो भाव है, मैंने लक्ष्य के मार्ग करके तो कुछ अर्थ और भाव को समझ पाना करे, तो कैसे कि साथ साथ में अपने हृदय में जो है धार्मिक है, मन और बुद्धि है, तो उनको इस काम में लगा दी। तो पूजा पाठ की बात हुई, और नाम जप, तो नाम जप के समय के बीच से 6 बात याद है, तो वो जप है, एक नाम को जो जप है 1000 गुना से भी ज्यादा हो जाए। एक आदमी 10 माला फेर लो राम राम की, और एक आदमी एक बार सिंधु के राम नाम, तो एक बार जो राम के नाम को जो महत्व है उतना 1000 से नहीं। तो नाम जपने के समय में नामी ने याद कर लो, भगवान को याद कर ले, या नाम को अर्थ याद करूँ कि नामी को याद करूँ, नामी भगवान नाम को अर्थ है भगवान को याद कर, और याद क्या कर लो कि जिसके साथ के बीच में घर पर उसके वहां भगवान देख, ये भगवान को याद कर। और वो जब जो है वो दूसरी बात है कि जब एक कार नहीं कुछ, तीसरी बात यह है किसी को मालूम नहीं पड़ने दे रहे, बहुत घातक है, बहुत सी बात है। भाया कहीं नहीं कर जाओ, बस फंस हुआ है, सुख है, मैं कुछ बात को समझा कर भक्ति को नहीं समझा कर, तो पुस्तक की तो यह बात है कि होगी बहुत भाषा रात्रि के समय में कर ले जब प्रकाश मिले। हम जब करते हैं ध्यान करते हैं कि इस बात की खबर ही किसको की ध्यान आप लोग गुप्त होगा, तो करने के समय के बीच के वहाँ सुन सुन के वहाँ मुग्ध है, आनंद माने कि वाह प्रभु आपकी बड़ी दया है, बस एकदम आप लोग भाव बदल दिए, जीवन में बदल गई, ऐसी श्रद्धा। तो नाम जब के समय में ये श्रद्धा निष्काम भाव से जब करे, प्रेम से जब करे, श्रद्धा से जब करे, निरंतर जब करे, और गुप्त रूप से करे, और मन से या नहीं हो तो वाकई
इस प्रकार को जो जप है वो बहुत ध्यान, अरे ध्यान की बात, ध्यान करने के समय में ऐसे भाव है कि मानो भगवान प्रत्यक्ष हमारे सन्मुख खड़े हैं और देख देख भगवान को हमारे शरीर में बारम्बार रोमांच हो है और बारम्बार हम भगवान को नमस्कार करते हुए चरणों में गिरे और भगवान की एक प्रकार से सब प्रकार से पूजा करें। भगवान क्या चीज है इस बात को समझे, भगवान की गुणों को चरित्रों को समझने से भगवान को पता लग है। जप और ध्यान, पूजा और पाठ, किसी प्रकार और योगा करें। तो ध्यान के विषय में एक परंपरा, ध्यान करने के समय में भगवान की लीला में आता है और लीला में याद करने के साथ वो भगवान के लीला को मात्र के गुणों में आता है और गुणों में याद करते समय की लीला में प्रभाव बन आता है। तो मन को दूसरे सामने भेजना पर भी नहीं जाए। ध्यान के समय भगवान की लीला को याद करें। हाँ, तो सब लीला गुण देखे और लीला में चरित्र और प्रभाव देखे। जी को आप तो इसलिए बन महादेव जी, इसको तो महादेव जी की देखे, विष्णु कोई तो विष्णु की देखे, राम कोई तो राम की देखे, कृष्ण कोई तो ध्यान करने के समय में भगवान को सन्मुख अपने तपस्वी माँ को देखे और फिर उनके साथ के बीच से माँ कहेंगे कि भगवान का दर्शन कमान की दया के भगवान का तपस करे, वार्तालाप करे, चिंतन करे, ध्यानाश्रम वार्तालाप की पुत्र माँ के बने कंठ की माँ करे, गुरु गीता को माँ कंठ की माँ करे, फिर बिना पुस्तक के तो खूब प्रेम से ऐसा स्तुति प्रार्थना की बात है। तो स्तुति का मतलब है जगह गुणों को गान करना। गुण है कि हे नाथ, आप परम धर्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आप अज हो, अविनाशी हो, शाश्वत पुरुष हो और सब में व्यापक हो। इस प्रकार से बल्कि बड़ाई मगर गुण गाना, गुणों को कीर्तन करूँ, वो प्रभाव है, अलौकिक प्रभाव है। बच्चा तो परमात्मा सबको उद्धार कर देगा, ऐसा प्रभावशाली है अपना है। अपने साथ लोगों को बहुत प्रेम है और बहुत ही एक प्रकार से बना के अपने पर कृपा है, बना कृपा में प्रेम में देख देख हंसे नाचे गाओ बजाओ। बोले आज क्या बोलते हो, क्या बोलते हो आज भगवान को इतनी दया करे, इतना प्रेम करो, बाबा याद आ गई, ऐसा तो रह नहीं जाता। अपने साथ में सूची प्रार्थना, सूची का मतलब है भगवान के गुणों को कीर्तन करना। माने आप ऐसा हो, आप ऐसा हो, आप आप ही ब्रह्म, आप ही महेश, आप ही संसार के चुना वाले, पालने वाले और उद्धार करने क्या स्तुति। आप दीन बंधु, दीन दयाल, कबीर पावन, आपका भाव बड़ा भक्त भाव है। आप में सभी प्रकार के भावों का समावेश है। उसी प्रकार और समुद्र स्थापन तो आप हमारे स्वामी, हम आपके ये अपने समुद्र जोड़ने से ही प्रेम बढ़े, शांति बढ़े और अपरता बढ़े। और फिर प्राप्त समुद्र जोड़ने की आप हमारे माता पिता भाई बंधु, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सका तुम्हें, तुम्हें विद्या धर्म तुम्हें, तुम्हें सर्वंग मम देव देव। हे देव देव, आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सगा, आप ही हमारे धन विद्या सर्वस्व आप हैं। आप हमारे कितना हमारे प्रेम करते हैं, ये उनकी दया है। हर व्यक्ति भाव होने से प्रसन्नता शांति जरूर से आगे जैसे पापी ने ताप दे दी तो मानूंगा तो ये आत्मा हमारा कर्म प्रेम है और कर्म श्रद्धा है और आपका ध्यान निरंतर बना रहे तो आपसे कभी वियोग नहीं हुए, नित आपके पास ही रहना हुए। तो यही बात हमारी मांग है या मान है, इनको हम प्रार्थना इस वजह से मन में आगे भी प्रार्थना करें तो इस वास्ते आप प्रकार ही और आपके मन में आवे तो मैं ठुकरा जो है तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति और प्रार्थना करें। ऊंचे दर्जे होने के बाद तो ये स्तुति प्रार्थना फिर कुछ भी करे, उसको समझे कि
जो भगवान की प्राप्ति हो जाए उनके जो वही है। सर्वशास्त्र समझौती लोग सुनने के लिए तो बनाए, अपने लिए तो समाप्त। तो जीवन जब तक यही समझे के लिए करना क्या है, तो कथन थोड़ा छोड़ना है, बस ये काम ये भाव है। और मनते तनते धनते जनते हर एक प्रकार को जोर लगाकर आत्मबल लगा करके और संसार के वहाँ भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है, सदाचार है, सगुण है, इनको विकीर्ण कर प्रचार के हमें प्रचार को जो अनुमान अपने दिल में नहीं आने दी।